हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइम पे हम लोग एसएससी सीजीएल के 2018 से लेकर के 23 तक पूछे गए टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चन जो है कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने अभी तक 65 नंबर तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो इस एग्ज़ाम में जो एसएससी सीजीएल है इसमें पूछे गए क्वेश्चन का जो हम लगातार पूरा एक सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। इसमें 66 नंबर क्वेश्चन से आज शुरू करते हैं इस लेक्चर में। तो चलो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला है, बाकी सीरीज का 66 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले आई थिंक कि 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो उनको जा करके जितने लोगों ने नहीं देखा है पहले जा करके उसको कंप्लीट कीजिए। 65 नंबर तक के क्वेश्चन वहाँ पर हैं, उसके बाद में फिर 66 नंबर से ये वाला लेक्चर रहेगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। इसको हमने कल होमवर्क में भी ये वाला क्वेश्चन दिया था। यदि 21 आदमी जो है काम कर रहे हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये हमें बताना है। देखो 14 आदमी हैं, एक काम को 15 दिन में कर लेते हैं, यानी कि M1 इंटू D1 बराबर क्या हो जाएगा M2, यानी कि 21 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, यानी कि D2। तो हमें इसका मान निकालना, चाहे D2 रखो चाहे D रखो। 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 3 21, और 3 से 15 को काट देंगे, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि D2 का मान कितना आ जाएगा 10 दिन। 21 आदमी जो है 10 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे, पहला ऑप्शन। चलो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जब क्वेश्चन इजी होगा तो क्वेश्चन में अगर कुछ ट्विस्ट रहेगा यानी कि थोड़ा सा चेंज आएगा तब जो है हम बिल्कुल आराम से आपको समझाएंगे। नहीं तो जहाँ पर केवल अटेम्प्ट करना है तो वहाँ पर थोड़ा सा फास्ट ही रखेंगे, जिससे कि क्योंकि इस वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, तो हमें थोड़ा सा अब प्रयास करना है कि जल्दी ये ख़त्म हो, तो हम अपना इसी सीजीएल का ही जो भी क्वेश्चन है एसएससी में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसी में से कोई दूसरा टॉपिक जो है शुरू करेंगे। अगला यहाँ पर है एक्स वाई और जेड एक काम को क्रमशः 46, 92 और 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये पूरा दिया गया है, ये इतने इतने दिन में काम कर सकते हैं। और एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिनों के बाद में वाई उसके साथ जुड़ गया, और जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ गया, तो वाई ने कितने दिनों तक काम किया ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर जो है ये दिया गया, एक्स जो है काम को 46 दिन में कर सकता है, वाई काम को 92 दिन में कर सकता है, और जेड काम को 23 दिन में कर सकता है। इन सब का एलसीएम निकालो और तीनों की क्षमता निकालो। 46, 92 और 23 का एलसीएम आएगा 92। 46 से 92 को भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। एक्स का मान, एक्स की जो क्षमता है वो 2 आएगी, वाई की क्षमता 1 मिल जाएगी। 92 से 92 को भाग कर लेंगे, और जेड की क्षमता निकालने के लिए 92 को 23 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। ये हो गई तीनों की क्षमता। अब हमसे बोला गया कि एक्स ने काम शुरू किया और 7 दिनों के बाद वाई उसके साथ में जुड़ रहा है, तो एक्स क्या करेगा, 7 दिनों तक तो अकेले करेगा। 7 दिनों तक जो है एक्स अकेले काम करेगा, तो क्या 7x। और उसके बाद में क्या होगा, अब इसके साथ में वाई भी जुड़ गया, एक्स के साथ में वाई भी जुड़ गया। अब ये कितने दिन तक काम करेंगे, तो देखो करा 8 दिनों के बाद जो है जेड भी जुड़ेगा, तो यानी कि 7 दिन हो चुका है, 1 दिन तक ये दोनों और काम करेंगे एक्स वाई। और उसके बाद में फिर क्या होगा, 8वां दिन आ जाएगा, और 8वें दिन क्या होगा, एक्स वाई जेड 3 लोग आ जाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 लोग आ जाएंगे। अभी कितना दिन तक काम करेंगे, तो यहाँ पर हमें नहीं पता है कि कितना दिन तक काम करेंगे, तो हम इनको यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं कि डी दिन तक मान लेते हैं, डी दिन तक काम करेंगे, और जो पूरा 92 काम है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम इसको अलग कलर के पेन से लिख देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर दिखें। ये वाला जो है ठीक, तो ये एक्स वाई जेड यहाँ पर हो गया इस तरीके से। अब उसके बाद में आगे हम करते हैं, यहाँ पर करा कि 7x, तो x का मान रखोगे 2, तो ये हो जाएगा 14, प्लस x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, x प्लस वाई करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 1 3, और यहाँ पर एक्स वाई जेड रखोगे तो 2 1 3 4 7, ये 7 हो जाएगा, 7d बराबर 92 हो जाएगा। ये 14 3 17 हो जाएगा, 92 में से 17 घटा देंगे तो 7d बराबर हो जाएगा 92 में से अगर 17 घटाओगे, सबसे पहले 2 घटाओगे 90 बचेगा, और 15 और घटा देंगे तो ये बन जाएगा कितना 75 आ जाएगा। डी का मान निकालेंगे तो 75/7 आएगा। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर पूछा गया वाई ने कितने दिन तक काम किया, तो देखो वाई ने कितने, यहाँ पर तो वाई है ना इस वाली लाइन में, इसमें वाई है और इसमें वाई है,
तो y यहाँ पर d दिन तक काम कर रहा है, मतलब d का मान 75/7 है, और y यहाँ पर भी काम कर रहा है, यहाँ पर केवल एक दिन काम कर रहा है। तो कुल दिन कितना हो जाएगा 75/7 और प्लस एक दिन ये वाला जोड़ लो, तो 75/7 में एक और जोड़ोगे तो 7 के साथ यानी कि 82 हो जाएगा। 82/7 दिन तक ये काम कर रहा है y। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना बार में कटेगा, 11 से 77 होता है, यानी कि 11 सही 5/7 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद में कहा कि 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद में काम छोड़ दिया। 4 आदमी हैं, 10 दिन के बाद में काम छोड़ रहे हैं। काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये शुरुआत में दिया गया था 20 आदमी 30 दिन में काम को कर सकते हैं। अगर 20 आदमी 30 दिन में काम को कर सकते हैं तो काम होगा कितना, 20 × 30। 20 × 30 ये काम हो जाएगा। अब कह रहा है 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद में काम छोड़ दिया, यानी कि काम तो शुरू करते हैं, काम जो है शुरू करते हैं ये 20 आदमी, और ये क्या करते हैं जो है 10 दिन तक तो काम करेंगे, 10 दिन तक काम करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, 4 आदमी काम छोड़ देंगे, तो 20 में से 4 लोग छोड़ दिए तो बचेंगे कितने, 16 लोग बचेंगे। और ये जो है आगे कुछ दिनों तक काम करेंगे, तो हम मान लेते हैं डी दिनों तक काम करेंगे। ये पूरा काम अगर जोड़ा जाएगा तो टोटल कार्य के बराबर आएगा जो कार्य हमें करना था। इसको सॉल्व कर लो। ये 30 को 20 से गुणा करोगे ये आएगा 600, यहाँ पर 20 को 10 से गुणा करोगे 200। इस 600 में से 200 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 400 बराबर हो जाएगा 16D। 16 से इसको काट दो तो 16 दूना 32 और 8 बचेगा 16 पंचे 80, यानी कि डी का मान कितना आ गया 25। डी का मान 25 आ गया। कह रहा है काम कितने दिनों में पूरा होगा ये हमें बताना है। देखो 25 दिन तो ये जब जो है 4 आदमियों ने काम छोड़ दिया है तब, और उससे पहले 10 दिन तक काम इन लोगों ने और किया है, तो 25 और 10 35, यानी कि पूरा काम कितने समय में कंप्लीट हुआ, 35 दिन में कंप्लीट हुआ। तो हमारा तीसरा ऑप्शन आंसर होगा यहाँ पर। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर का। 69 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक कॉलेज हॉस्टल में जो है मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध था, यानी कि खाने का जो भी भोजन था। कहा 10 दिनों के बाद में जो है कुछ लड़कों ने हॉस्टल छोड़ दिया, यानी कि हॉस्टल छोड़ने का मतलब एक से दूसरे छात्रावास में जो है स्थानांतरित कर दिया गया। यह पाया गया कि अभी 21 दिनों का प्रबंध और है। कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया। देखो शुरुआत में यहाँ पर क्या बोला गया, 350 लोगों का खाना था और 25 दिनों का। उसके बाद में क्या हुआ, 10 दिनों के बाद में, यानी कि ये 350 लड़के 10 दिन तक तो खाना खाएंगे। अगर 10 दिन तक खाना खाएंगे, वो 25 दिन का खाना था, तो खाना बचेगा कितने दिन का, 15 दिन का खाना बचेगा। 350 लड़कों का जो है कितने दिन का भोजन अभी बचा हुआ था, 15 दिन का भोजन बचा हुआ था जब 10 दिनों तक इन्होंने खाना खा लिया। लेकिन अब इसके बाद में क्या हो रहा है, कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यह पाया गया कि अभी 21 दिन, अब ये जो खाना है 350 × 15 ये चलेगा कितने दिन तक, 21 दिन तक चलेगा। 21 दिन तक चलेगा, लेकिन कितने लड़के खाएंगे ये हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं बी लड़के खाएंगे, बी यानी कि बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि बी लड़के जो है खाएंगे, या स्टूडेंट मान लो, एस मान लो, ठीक है। एस स्टूडेंट जो है खाएंगे, तो एस × 21 और ये 350 × 15 के बराबर होगा। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 7 × 21 और 7 × 5 = 35, मतलब यहाँ पर 50 आ गया। 3 से 15 को काट दो तो 5 आ जाएगा। तो एस का मतलब कितना हो जाएगा, 5 × 25 250। एस का मान कितना आ जाएगा 250, यानी कि 250 बच्चे जो है खाना खाएंगे। अब यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा गया कितने बच्चे खाना खाएंगे, हमसे पूछा गया कितने लड़कों को स्थानांतरित किया गया है। तो शुरुआत में 350 थे और बाद में जब कुछ लड़कों को भेज दिया गया तो कितने बचे, 250 बचे। तो कितने लड़कों को भेजा गया होगा, 100 लड़कों को ही तो भेजा गया, क्योंकि शुरुआत में 350 थे, बाद में 250 बचे, तो 100 लड़कों को जो है भेज दिया गया दूसरे छात्रावास में, इसीलिए जो है 250 बचे हुए हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर का। यहाँ पर हमें दिया गया पी और क्यू ने एक साथ एक काम पूरा किया और उन्हें क्रमशः जो है 1080 और 1440 रुपये का भुगतान किया गया। पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लिया, यह हमें बताना है। देखो जब भी जो है किसी को पैसा मिलता है, ठीक है, कभी यहाँ पर कह रहा है एक साथ काम पूरा कर रहे हैं, तो इनको जो पैसा मिलेगा इनकी क्षमता के अनुसार पैसा मिलेगा। तो जो पी का पैसा होगा वो पी की क्षमता के अनुसार होगा, मतलब 1080, और जो क्यू का पैसा होगा क्यू की क्षमता के अनुपात में होगा 1440। इसका आप अनुपात निकाल लो, जो अनुपात होगा यही इनकी क्षमता का भी अनुपात हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे,
12 से काटेंगे, 12 9 108, 12 12 144, फिर इसको 3 से और काट दो, 3 3 9, 3 4 12, मतलब इनकी क्षमता का अनुपात क्या है, 3:4 है। अब कह रहा है पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो पी अगर पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है, पी की क्षमता 3 है, तो काम कितना हो जाएगा, 3 × 20, कार्य कितना होगा, 3 × 20 यानी कि 60 यूनिट। पूरा कार्य कितना था, 60 यूनिट था। कह रहा उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लिया। अगर पूरा कार्य जो है 60 यूनिट था, तो ये दोनों जब एक साथ में कर रहे होंगे तो एक की क्षमता 3 है, दूसरे की क्षमता 4 है, तो 4 और 3 7 की क्षमता से कार्य करेंगे। तो 60/7, इसको सॉल्व करोगे 7 8 56 होता है और 4 बचेगा बटे 7। 8 सही 4/7 दिन में इन्होंने काम को खत्म कर दिया होगा जब दोनों एक साथ में काम कर रहे थे। तो चौथा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर का। 71 नंबर हमारे यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी किसी काम को 12 दिन और 18 दिन में जो है कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी कि बी चला गया और बी की जगह पर सी आ गया। शेष काम को ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा कर दिया गया। सी अकेले काम का 50% भाग कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है। चलो देखते हैं। यहाँ पर बोला गया कि ए जो है काम को 12 दिन में कर सकता है और बी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम निकाल के क्षमता निकाल लो। 12 18 की का एलसीएम जो है 36 आएगा। तो ए की क्षमता कितनी होगी, 12 3 36, और बी की क्षमता कितनी होगी, 18 दूना 36। अब ये सब के लिए आप जो है प्रो बन चुके होगी, ठीक है, यानी कि काफ़ी फास्ट आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि अभी तक हमने जो है 70 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो इतने में तो आपको क्षमता वगैरह निकालना अच्छे से आ गया होगा। अब यहाँ पर करा है ये दोनों मिलकर के कितना दिन तक काम करें, केवल 4 दिन तक। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, तो 3 2 5। एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 5 चौक 20 यूनिट काम ये करेंगे। टोटल काम 36 यूनिट है, 20 यूनिट काम ये दोनों 4 दिन में कर ले रहे हैं, तो काम बचेगा कितना, 16 यूनिट काम बचेगा। अब इसको कौन करेगा, ए और सी करेंगे। ए और सी करेंगे क्योंकि बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी बी चला गया, बी की जगह पर सी आ गया। तो इसके नीचे क्या आएगा, 16 काम को जो है 16 यूनिट काम को ए और सी करेंगे। तो ए की क्षमता तो 3 है और प्लस सी की क्षमता नहीं पता, हम सी लिख लेते हैं। अब ये काम कितने दिन में खत्म होगा, करा 4 दिन में खत्म हो जाता है। तो 4 के बराबर कर दो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 से 16 को काट दो, सबसे पहले 4 आ जाएगा, इधर 1 बचा है, इधर 1 से 3 + सी में गुणा करोगे 3 + सी आएगा, यानी 4 बराबर हो जाएगा 3 + सी। तो यहाँ से सी का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी कि सी की क्षमता कितनी है, 1 है। अगर सी की क्षमता 1 है, कह रहा है कि सी जो है काम का 50%, काम पूरा कितना है 36 यूनिट, 50% क्या होगा, आधा हो जाएगा, मतलब 18 यूनिट हो जाएगा। और इसको कितने समय में पूरा करेगा, 18 और बटे सी की क्षमता 1, यानी कि 18 दिन लग जाएंगे। 18 दिन लग जाएंगे सी को काम पूरा करने में, ठीक है। पूरा करने में का मतलब क्या है कि 50% भाग पूरा करने में, ठीक है। 50% भाग पूरा करने में 18 दिन लगेंगे, यही आंसर होगा इसका। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर का। 72 नंबर हमारा प्रश्न है यहाँ पर कि ए और बी अकेले अकेले काम करते हुए किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ ये हमें बताना है। ए काम को जो है 8 दिन में कर सकता है और बी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों का निकाल लो एलसीएम, जिससे मिल जाएगी हमें क्षमता। 8 और 12 का एलसीएम 24 आएगा। तो ए की क्षमता आ जाएगी 3 और बी की क्षमता आ जाएगी 2। ये हो गई दोनों की क्षमता। करा ये दोनों काम करना शुरू करते हैं, यानी कि अगर ये दोनों काम करना शुरू करते हैं तो 3 + 2 5 की क्षमता से काम करेंगे। और कितना दिन तक काम करेंगे हमें ये नहीं पता है, क्योंकि कह रहा है ए जो है काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। ये दोनों मान लेते हैं कि x दिन तक या d दिन तक काम करते हैं, तो 5 × d हो गया। और प्लस में क्या होगा, जब लास्ट में जो है 2 दिन पहले ए काम छोड़ देगा तो 2 दिन तक कौन करेगा, बी और काम करेगा। 2 दिन तक बी और काम करेगा, 2 × 2 ये इतना काम और करेगा, जिससे कि पूरा 24 काम खत्म हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, क्योंकि समझ में आया, शुरुआत में जो है इन दोनों ने डी दिन तक काम किया, उसके बाद में फिर क्या हुआ, बी चला गया, सॉरी ए चला गया। अगर ए चला गया बी बचेगा, और बी इसके बाद में 2 दिन तक और काम करता है, क्योंकि 2 दिन पहले जो है ए ने छोड़ दिया था काम। तो 2 दिन तक काम करेगा और काम जो है 24 पूरा 24 काम हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 5d बराबर 24 में से 2 दूनी 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 20। तो डी का मान यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 4 दिन। यानी कि 4 दिन तक ए और बी ने साथ में काम किया था। उसके बाद में
2 दिन तक बी ने अकेले काम किया था। कह रहा काम कितने दिनों में पूरा हुआ ये हमें बताना है। तो 4 दिन तक तो ए और बी ने साथ में काम किया था और 2 दिन तक बी अकेले ने काम किया था, यानी 4 2 6 दिन पूरा काम को खत्म करने में लगा था। 6 दिन पूरे काम को खत्म करने में लगा था। पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 73 नंबर का है। यहाँ पर हमसे बोला गया कि एक टायर में 2 पंक्चर हैं। पहला पंक्चर जो है 45 मिनट में और दूसरा पंक्चर जो है 90 मिनट में टायर को पिचका सकता है। यदि हवा एक नियत दर से निकल रही तो दोनों पंक्चर जो है एक साथ मिलकर टायर को पिचकाने में कितना समय लेंगे, मिनट में बताना है हमको। ठीक है, तो सीधा से यहाँ पर जो है एक पहला पंक्चर है, पहला पंक्चर है और दूसरा पंक्चर है। ये क्या कर रहा है, पहला वाला जो है 45 मिनट में हवा पूरी निकाल देता है, दूसरा वाला 90 मिनट में पूरी हवा निकाल देता है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो तो 45 और 90 का एलसीएम आएगा 90, यानी कि पहले पंक्चर की क्षमता कितनी हो जाएगी, 45 दूना 90 2, और दूसरे पंक्चर की क्षमता कितनी होगी, 90 के 90 यानी कि 1। ये हो गई। कह दोनों पंक्चर अगर एक साथ में काम करने तो 90 और बट्टे 2 + 1 3, इस क्षमता से काम करेंगे 3 की क्षमता से। 90 बट्टे 3 को अगर मान निकालोगे तो कितना आएगा, 30 मिनट आएगा। यानी कि अगर दोनों पंक्चर जो है एक साथ में खुले होंगे तो 30 मिनट में यानी कि आधे घंटे में जो है पूरी हवा निकल जाएगी। पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है कि हाँ मान लो ए कोई काम 45 मिनट में करता है, बी 90 मिनट में करता है, तो दोनों काम को कितना समय में करेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर डरना नहीं आप लोगों को, ठीक है, कि पंक्चर दिया गया है, चिड़िया दी गई है या कुछ भी, ठीक है, चाहे जो दिया गया हो, जो तरीका है हमारा वही लगेगा। 74 नंबर हमारा इसके बाद में क्वेश्चन है। कह रहा है 45 आदमी एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिन में करेंगे ये हमें बताना है। 35 आदमी जो है काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो 35 × 6 पूरा काम हो जाएगा। और कह रहा है कि 7 आदमी करेंगे इसी काम का आधा हिस्सा, जो पूरा काम है इसका आधा हिस्सा कितने दिन में करेंगे, तो हमें नहीं पता, डी दिन में हम मान लेते हैं कि डी दिन में करेंगे। ये 35 × 6 का आधा हिस्सा मतलब आधा कर देंगे, इसको जो है 7 आदमी डी दिन में करेंगे। इसको सॉल्व कर लो, 2 से 6 को काटेंगे 3 आएगा, और 7 से 35 को काटेंगे तो 5 आएगा। 5 को 3 से गुणा कर दोगे तो डी का मान 15 मिल जाएगा, यानी कि 15 दिन में जो है ये काम को कर लेंगे आधा भाग। ठीक है, आधा भाग जो है काम को 7 आदमी 15 दिन में कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा दूसरा। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी जो है 15 दिन में खत्म कर देगा और क्यू 10 दिन में काम को खत्म कर देगा। ये दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद में क्यू को किसी कारणवश काम को छोड़ना पड़ा। पी ने अकेले से इस काम पूरा किया। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ ये हमें बताना है। पी जो है काम को 15 दिन में कर सकता है और क्यू जो काम को 10 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आएगा 30, तो पी की क्षमता कितनी आएगी, 15 दूना 30, और क्यू की क्षमता कितनी आएगी 3, 10 या 30। करे ये दोनों काम शुरू करते हैं, 2 दिनों के बाद में क्यू छोड़ता है, तो 2 दिन तक तो काम करेंगे, है ना भाई। अगर 2 दिन तक काम करेंगे तो पी की क्षमता 2 और क्यू की क्षमता 3, यानी कि दोनों की क्षमता कितनी है, 5 है। और अगर ये 2 दिन तक काम करें तो 5 × 2 की क्षमता से काम करेंगे, तो ये 10 यूनिट जो है काम खत्म कर लेंगे। 30 यूनिट जो है पूरा काम है, इसमें से 10 यूनिट काम हो चुका है, तो काम कितना बचा है, 20 यूनिट काम जो है शेष बचा है। इसको कौन करेगा, पी अकेले करेगा, और पी की क्षमता है कितनी, 2 है, तो पी की क्षमता है 2 है, तो 2 से 20 को भाग कर दो, कितना आ जाएगा 10 दिन यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया पूरा काम जो है कितने समय में पूरा हुआ, तो 10 दिन तक तो यहाँ पर इसने पी ने अकेले काम किया, और 2 दिन तक जो है पी और क्यू ने साथ में मिलकर के काम किया था, तो 10 और 2 12 दिन जो है पूरा काम खत्म करने में लग गया है। ये 12 दिन हमारा दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 76 नंबर का हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी जो है एक कार्य को 10, 20 और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा जो है सहायता मिलती है, तीसरे दिन मिलती है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा ये हमें बताना है। कह रहा है ए जो है काम को 10 दिन में कर सकता है, बी काम को 20 दिन में कर सकता है, और सी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमें इनकी क्षमता निकालनी होगी। इनकी क्षमता निकालेंगे 10, 20 और 40, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 80 मान लेते हैं, क्योंकि और तो कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, 10 × 8 = 80 हो जाएगा, 20 × 4 = 80, और 40 दूना 80।
तो ये इनकी क्षमता हो गई। ठीक है, 76 नंबर में हमारी क्षमता आ गई 8, 4 और 2। ठीक है, अब उसके बाद में हम आगे इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर जो है, क्योंकि अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पर आप 80 ना मान करके जो है 40 भी मानते तब भी मिल जाता। ठीक है, तो 40 मान लो, जिससे कि वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो जाए। चलो 40 मान लेते हैं। अगर 40 इनकी क्षमता, क्योंकि 40 भी तो सबसे कट रहा है, तो 10 चौक 40, 20 दूना 40 और 40 इक्के 40, ये इनकी क्षमता हो गई। अब अगर ये इनकी क्षमता हो, कह रहा है ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कहने का मतलब क्या है कि ए को जो है पहले दिन तो ए अकेले काम करेगा, फिर दूसरे दिन भी ए अकेले काम करेगा, और तीसरे दिन क्या होगा कि ए को जो है बी और सी सहायता देंगे, यानी कि ए के साथ में बी और सी दोनों काम करेंगे। ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो दिन कितना हो गया भाई, पहले दिन ए ने अकेले काम किया, दूसरे दिन ए ने अकेले काम किया, तीसरे दिन ए बी और सी ने काम किया, यानी कुल कितना दिन लग गया, 3 दिन लग गया ना, 3 दिन हो गया। 3 दिन में कितना काम हुआ, ए प्लस ए और प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इतना काम हुआ है। तो इस पूरा काम निकाल लो। देखो ए का मान कितना है 4, तो इसकी जगह पर 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर 4, 2 और 1 आ जाएगा। सबको जोड़ोगे तो 4, 2, 6, 1, 7, 4, 11, 11, 4, 16, सॉरी 11, 4, 15। यहाँ पर पूरा कितना बनेगा, 4, 3, 12 और 12, 3, 15। ठीक है, तो 15 काम हो जाएगा। 15 यूनिट जो है काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 3 दिन में पूरा हो रहा है। हमारे पास काम पूरा है कितना, 40 यूनिट काम है। सबसे पहले तो देखो, अब यहाँ पर जो है 15 में किसी ऐसी संख्या से गुणा करो कि हम 40 के पास तक पहुँच जाए। 40 के पास तक पहुंचने के लिए 15 में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। कभी भी 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, 40 से कम ही रहेगा। तो 15 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 40 के यानी कि 30 तक हम पहुंचेंगे। यानी कि इधर अगर 2 से गुणा होगा, यानी 30, 15 यूनिट काम अगर 3 दिन में हो रहा है, तो 30 यूनिट काम कितने दिन में होगा, 6 दिन में होगा, क्योंकि दिन भी तो डबल हो जाएगा, 6 दिन में होगा। अब इसके बाद में क्या हो रहा है भाई, इसके बाद में हो रहा है, अब 30 तो हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, क्योंकि देखो एक बार ये वाला पेयर बना जो यहाँ पर हमने लिखा है, दूसरी बार भी ऐसे बनेगा। अब फिर ऐसा कर लेने के बाद में फिर क्या होगा, फिर से एक काम शुरू करेगा। एक काम शुरू करेगा मतलब ए आएगा और 4 यूनिट काम करेगा, 1 दिन लेगा। फिर से ए आएगा और 4 यूनिट काम करेगा, फिर से 1 दिन लेगा। उसके बाद में देखो कितना काम हो गया, 30 और 4 34, 34 4 38। अभी 2 यूनिट काम बचा हुआ, तो 2 यूनिट काम अब कौन करेंगे, ये ए बी और सी तीनों आएंगे, क्योंकि तीसरा दिन आ गया और तीसरे दिन ए की सहायता बी और सी दोनों करते हैं। अब ए बी सी अगर एक साथ में काम करते हैं तो कितना काम होता है, 7 यूनिट काम होता है। लेकिन काम हमें कितना करना है, केवल 2 यूनिट काम करना है। अगर 2 यूनिट काम करना है और इन तीनों की क्षमता 7 हो, तो समय कितना लगेगा, 2/7 दिन लगेगा। क्योंकि ऐसे तो निकालते हैं, काम को ऊपर लिखते हैं कार्य को, और नीचे जो है इनकी क्षमता लिख देते हैं, तो 2/7 दिन लगेंगे। ये हमारा समय हो गया 2/7 दिन। हमसे पूरा पूछा गया, तो देखो ये भी दिन में है, ये वाला भी दिन में है, और ये 2/7 भी दिन में है। हमसे पूरा दिन पूछा गया, तो पूरे दिन के लिए क्या करेंगे, इतना को जोड़ेंगे। ठीक है, ये 3 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हम जोड़ रहे हैं। 6 दिन इधर लगा है, 1 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ, 2/7 दिन यहाँ। इस पूरी को अगर जोड़ोगे 6, 7, 8, यानी कि 8 सही 2/7 दिन। 8 सही 2/7 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है किसी ऑप्शन में भाई, ये पहले ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, पहले ऑप्शन में दिया गया 8 सही 2/7 दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर का। 77 नंबर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 450 पुरुष जो है एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये हमें बताना है। 450 आदमी यानी 450 पुरुष जो है काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो कितने आदमी यानी कि मैन काम को 30 दिन में कर पाएंगे। M1 D1 बराबर M2 D2 से लगा लो इसको। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो 0 से 0 काट देंगे, बाकी 3 से काटेंगे 45 को, तो 15 आएगा। 15 को 20 से गुणा कर दोगे तो मैन का मान कितना आ जाएगा, 300। यानी कि 300 आदमी जो है काम को 30 दिन में पूरा कर देंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे ये पूछा गया कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी काम को 30 दिन में करने के लिए, तो 300 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर का। 78 नंबर हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक किसी कार्य को पूरा करने में B से 4 गुना और C से 5 गुना समय लेता है। तो अब यहाँ पर अगर हम इनके समय लिखते हैं, ठीक है, A और B और C के समय लिखते हैं, A B और C।
अब में समय तो कुछ पता नहीं है, तो हम किसी भी संख्या का 4 गुना 5 गुना करके लिखेंगे। कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए तो देखो सीधा सा आप इसको गुणा कर लो, 4 गुना ये है, 5 गुना ये, 4 को 5 से गुणा कर दो बस, 4 पंचे 20, तो 20 आ रहा है। तो ए का दिन कितना मान लो, 20 मान लो। यहाँ पर हम x के साथ में मानते हैं क्योंकि हमें रियल वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो हम 20x मान लेते हैं, यानी कि ए जो है काम को 20x दिन में कर पाता है। अब ये जो ए का दिन है ये बी से कितना है, 4 गुना है, तो 20 की 4 गुना किसका है, 5x का 4 गुना है ना, 5x का 4 गुना ही तो 20x है। और ऐसे करा सी से 5 गुना, तो सी का कितना, सी का जो है यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या रखें कि उसका 5 गुना 20x आए, तो सीधा 20x को 5 से भाग कर दो, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4x। तो यही दोनों आएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 और 5 जो था वही यहाँ पर आ जाता है। अब इनका एलसीएम निकाल के जो है इन तीनों की क्षमता निकाल लो। इनका अगर एलसीएम निकालोगे 20x 5x और 4x का, तो एलसीएम कितना आएगा, देखो x को छोड़ दो आप, सीधा 20 5 और 4 का एलसीएम निकालो तो 20 आएगा, और x को इन्हीं के साथ में लगा दो। अब a की क्षमता कितनी होगी, 20x को 20x से भाग करोगे 1 आएगा। b की क्षमता कितनी होगी, 20x को 5x से भाग करोगे तो x से x कटेगा, 20 को 5 से काटोगे 4। और c की क्षमता कितनी आएगी, 20x को 4x से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो c की क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। अब उसके बाद में देखो चाहो तो ऐसे कर लो, और बाकी अगर डायरेक्टली आपको क्षमता निकालनी है, अगर सीधा सीधा आपको क्षमता निकालनी है आप ऐसे भी कर सकते हो, ए बी और सी। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए जो है बी से 4 गुना है और सी से 5 गुना है, तो सीधा सीधा जिसके साथ में जो लिखा है वही लिख दो, ए का 1 लिख दो, और बी से 4 गुना यानी कि बी के नीचे 4 लिख दो, और सी का से 5 गुना मतलब सी के नीचे 5 रख दो, यही इनकी क्षमता होगी। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि देखो यही तो है, ए का मान 1 आया है, बी की क्षमता 4 आई है, सी की क्षमता 5 आई है, यही सीधा आप यहाँ पर रख सकते हो, यही हो जाएगी इनकी इफिशियंसी यानी क्षमता का अनुपात, ठीक है। अब कह रहा कि एक साथ में काम करते हुए काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर एक साथ में काम करेंगे तो काम 4 दिन में पूरा हो जाएगा। तो कह रहा है बी अकेले जो है काम कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ये हमें बताना है। अब बी का दिन हमें अगर बताना है तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कार्य है कितना। तो अगर ये एक साथ में काम करेंगे तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर इन तीनों की क्षमता कितनी है, 5 4 9 1 10 ही इनकी क्षमता है। और अगर ये एक साथ में काम करे तो काम 4 दिन में पूरा हो रहा है, मतलब कि 10 को 4 से गुणा करोगे तो इसका मतलब 40 यूनिट जो है कार्य रहा होगा, 40 यूनिट कार्य रहा होगा, उसी को ये 10 की क्षमता से कर रहे हैं, तभी तो 4 दिन में खत्म हुआ है। तो कार्य कितना है, 40 यूनिट है। अब हमसे पूछा गया कि इस 40 यूनिट कार्य को जो है अगर बी अकेले करे तो कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो 40/बी की क्षमता यानी कि 4, 40 को 4 से भाग कर दोगे तो 10 दिन लग जाएंगे, यानी कि इसको काम करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। ये पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप क्षमता डायरेक्टली यहाँ से निकाल लो, ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो है हो सकता है कि कहीं पर जो है थोड़ा सा घुमा दे, यानी कि 1/2 गुना या 2 कोई भी बट्टे में दे दे, तो हो सकता है कि आप कन्फ्यूज हो जाओ। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। बाकी अगर आप थोड़ा सा मतलब कर लेते हो, चीज़ों को समझ लेते हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है क्योंकि यहाँ पर टाइम कम लग रहा है। सीधा से यहाँ पर आप ऐसा करने के बाद में जोड़ोगे 5 4 9 1 10, 10 को 4 से गुणा करेंगे 40 होगा, और 40 फिर बी का दिन निकालना है तो 4 से भाग कर दो, सी का दिन निकालना होता तो 5 से भाग करते, और ए का दिन निकालना होगा तो 1 से भाग करते। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर का। 79 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को जो है 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलो वो 6 पुरुष हैं या 8 महिलाएं हैं, एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं। उसी काम को करने के लिए 15 पुरुषों और 20 महिलाओं को कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। देखो अगर 6 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, 8 वुमेन हैं, तो ये काम को कितना दिन में कर पाते हैं, 10 दिन में कर पाते हैं। ये बराबर होगा किसके, अगर 26 आदमी हैं और प्लस 48 महिलाएं हैं, 48 वुमेन हैं, तब ये काम को कितना दिन में कर पाती हैं, 2 दिन में कर पाती हैं। तो अगर यहाँ से आपको निकालना है हमें इनकी क्षमता, तो क्षमता निकालने के लिए पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, इसको 2 से, उसके बाद में सॉल्व करो। 10 को देखो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे 60 मैन बन जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा 60 आदमी, और प्लस 10 8 80 औरत, बराबर क्या होगा 26 को 2 से गुणा करोगे 52 मैन यानी 52 आदमी, और प्लस 48 को 2 से गुणा करोगे 96 वुमेन हो जाएगा। 60 M 52 M इधर लाओगे, 60 मैन में से 52 मैन घटेगा कितना बचेगा, 8 M बच जाएगा। और ऐसे 96 W में से 80 W इधर ले जाके घटाओगे तो कितना बचेगा, 16 W बचेगा। यहाँ से 8 के 8 8 दूनी 16, यानी कि मैन
ओ बटे ओ मैन बराबर क्या हो जाएगा 2/1। तो ये इनकी क्षमता हो गई। अब हमें टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करो, ये m और w का मान इसी में रख दो, चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, दोनों साइड से बराबर आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 26 दूना 52, 48 एक्के, यहाँ पर 2 रखोगे, यहाँ पर 1, 26 दूना 52, 48 एक्के 48। तो 52 और 48 जोड़ेंगे कितना होगा 100, 100 को 2 से गुणा कर देंगे 200। 200 हमें पूरा कार्य मिल गया। अब करा इस 200 कार्य को जो है कौन करेगा, 15 पुरुष और 20 महिलाएं करेंगी। ये जो 200 यूनिट कार्य है इसको कौन करेगा, 15 पुरुष और 20 महिला। देखो एक पुरुष की क्षमता कितनी है 2, तो 15 पुरुषों की क्षमता कितनी हो जाएगी 30, और एक महिला की क्षमता 1 है तो 20 महिलाओं की क्षमता कितनी होगी 20। तो इन लोगों की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी 30 + 20 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50। तो इन लोगों की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी 50। 200 यूनिट कार्य करना है 50 की क्षमता से, 50 के 50 और 50 100 का 200, यानी कि 4 दिन लगेगा। 4 दिन लगेगा और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि 6 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 9 लड़कियां जो है उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 8 महिलाओं और 6 लड़कियों द्वारा उस कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। सीधा सा यहाँ पर हमें दिया गया 6 महिलाएं मतलब 6 वोमेन काम को 3 दिन में कर सकती हैं, और 9 लड़कियां यानी कि 9 गर्ल्स जो है ये काम को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं। इन दोनों को बराबर कर लो। बराबर करके अगर इसको सॉल्व करोगे देखो ये सीधा कितना बनेगा, 6 × 18 वोमेन बराबर 9 दूनी 18 गर्ल। सीधा सा क्या आ गया, बराबर आ गया, 18 से 18 कटेगा यानी कि वोमेन बराबर गर्ल आ जाएगा। यानी कि जितनी औरतें काम करेंगी उतना ही काम लड़कियां भी करेंगी। तो दोनों की क्षमता का अनुपात क्या है, 1:1 है। अगर अब हमें यहाँ पर पूरा कार्य निकालना है तो यहाँ पर आप मान रख सकते हो। ठीक है, पहली वाली लाइन में मान रख सकते हो 1 का, यानी कि W और G का, चाहे W रखोगे चाहे G रखोगे बराबर ही आएगा। 9 दूनी 18, 18 यूनिट जो है पूरा कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर करें इस 18 यूनिट कार्य को कौन करेगा, 8 महिलाएं और 6 लड़कियां करेंगी। 8 महिला, एक महिला की क्षमता 1 तो 8 महिला की क्षमता 8 हो जाएगी, और एक लड़की की क्षमता भी 1 है तो 6 लड़कियों की क्षमता भी कितनी हो जाएगी 6। तो 8 और 6 14, अगर ये दोनों काम करेंगे, सब 8 महिलाएं और 6 लड़कियां काम करेंगी तो क्षमता इनकी कितनी हो जाएगी 8 और 6 14 क्षमता हो जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे 14, 18/14 हमारा आंसर हो जाएगा। इतना दिन लगेगा, काट दो इसको, 2 9 18 2 7 14 यानी कि 9/7 दिन। 9/7 दिन हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर का। 81 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है एक किसी कार्य को पूरा करने में B से 2 गुना और C से 3 गुना समय लेता है। तो यहाँ पर भी उसी टाइप का क्वेश्चन, अभी पीछे इस टाइप का हम क्वेश्चन पढ़े ही। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली अगर क्षमता निकालोगे तो देखो क्या बनेगा, A जो है A हो गया, B हो गया और C हो गया। A क्या कर रहा है, B से 2 गुना समय ले रहा है और C से 3 गुना। तो B से 2 गुना तो B के नीचे 2, C से 3 गुना तो C के नीचे 3, और A के नीचे कुछ नहीं तो A के नीचे 1 हो जाएगा। यानी कि ये इनकी क्षमता हो गई। A, B और C की क्षमता कितनी आ गई, 1 2 और 3 आ गई। अब कह रहा है अगर वो एक साथ में मिलकर के काम करते हैं, ये एक साथ काम करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होता है, 8 दिनों में। एक साथ मिलकर के कार्य करने पर कार्य 8 दिन में पूरा होता है। तो कार्य को पूरा करने के लिए क्रमशः A, B और C द्वारा लिया गया समय बताना है। देखो अगर ये एक साथ काम करेंगे तो कितना इनकी क्षमता होगी, 1 2 3 3 6, इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। और 8 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं तो पूरा काम कितना हो जाएगा 6 × 8, यानी कि 48 यूनिट जो है पूरा कार्य रहा होगा, जिसको इन्होंने जो है 8 दिन में खत्म किया था। अब अगर हमें A का टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे, 48 को हम भाग कर देंगे A की क्षमता यानी कि 1 से। B का टाइम निकालना है तो इसी 48 को भाग कर देंगे हम B की क्षमता यानी कि 2 से, और C का टाइम निकालना है तो इसी 48 को भाग कर देंगे C की क्षमता यानी कि 3 से। यहाँ से मान कितना आएगा, 48 आएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो इनका जो सीरियल होगा 48 24 और 16, 48 24 16 हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं खास इसमें। अभी पीछे इस टाइप का क्वेश्चन आपको तुरंत बताया गया था, इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं किया। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के या 5 लड़कियां, चाहे एक पुरुष हो चाहे 2 महिलाएं हो चाहे 4 लड़के हों चाहे 5 लड़कियां हों, किसी काम को 39 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ये सब बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक पुरुष यानी कि मैन केवल लिखेंगे, 2 महिलाएं यानी कि 2 वोमेन, 4 लड़के मतलब 4 बॉय,
और 5 लड़कियां यानी कि 5 गर्ल्स, ये सब जो है काम को 39 दिन में कर पाते हैं। यहाँ पर भी गुणे 39 कर लो, ये बराबर हो जाएगा 2 वोमेन गुणे 39, ये बराबर होगा 4 बॉय गुणे 39, बराबर होगा 5 गर्ल्स गुणे 39। इन सब के बराबर होगा 39 सब में है, तो 39 को काट दो या छोड़ दो, ठीक है जो भी। यहाँ से हमारा बचेगा कितना, m बराबर 2w बराबर 4 बॉय बराबर 5 गर्ल्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप मेरा जो है अनुपात और समानुपात का की क्लास किए होंगे तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि जब ऐसे कभी भी बराबर में चीज़ें दी गई रहती तो हम उसका अनुपात कैसे निकालते हैं। इसका अनुपात निकालने के लिए यानी कि अब अगर हमें मान निकालना है m अनुपाते w अनुपाते b अनुपाते g का, क्या करेंगे, सबका उल्टा कर देंगे। यानी कि यहाँ पर m के साथ में 1 है तो 1/1 कर लो, w के साथ में 2 है तो 1/2 कर दो, b के साथ में 4 है 1/4 कर दो, और g के साथ में 5 है तो 1/5 कर दो। इसी को सॉल्व कर लो। दो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हर का लासा लेते हैं, 4 5 और 2 का लासा 20 आएगा, 20 से सब में गुणा कर दो। 20 से अगर सब में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर बनेगा 10, यहाँ पर बनेगा 5 और यहाँ पर बनेगा 4। ये हो गई क्षमता। आदमी की क्षमता 20, औरत की क्षमता 10, लड़के की क्षमता 5 और लड़की की क्षमता जो है 4। अब यहाँ पर करा है, अब देखो पूरा कार्य कितना होगा। पूरा कार्य के लिए जो है चाहे m का मान यहाँ रख दो, चाहे w का मान यहाँ रख दो, चाहे b का मान यहाँ रख दो, चाहे g का मान यहाँ रख दो, मान बराबर ही आएगा, ठीक है। चलो हम g का मान यहाँ पर अगर रखते हैं, g का मान 4 है, 5 चौक 20, और 20 को अगर आप 39 से गुणा करोगे तो सीधा 20 गुणे 39 आएगा, ठीक है। 20 गुणे 39 यानी कि 39 दूना 78 होता है, 780 आएगा। 780 यूनिट जो है पूरा कार्य हो जाएगा। अब करा है 780 जो यूनिट कार्य है इसको हमें करवाना है, और किससे करवाना है ये हम देखते हैं। इसको हमें करवाना है एक पुरुष, देखो यहाँ पर दिया गया एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की से। तो ये जो 20 10 5 और 4 है ये सब एक एक की तो क्षमता है। एक पुरुष की क्षमता 20, एक औरत की क्षमता जो है 10, एक लड़के की क्षमता 5 और एक लड़की की क्षमता 4। तो अगर इन सब से करवाना, इनको जोड़ लो, इनकी क्षमता को जोड़ लो। तो अगर हम यहाँ पर इन सब की क्षमता को जोड़ेंगे तो 20 10 30, 5 35 4 39, यानी कि इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी 39। तो 780 काम को किससे करेंगे, किस क्षमता से करेंगे, ये सब एक एक लोग 39 की क्षमता से काम करेंगे। 39 दूना 78 होता है, यानी कि 20 दिन लगेगा। तो कितना दिन लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा इस काम को करने में इन्हें। 20 दिन है किसी ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में हमको दिया गया, ठीक है। चलो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर का। 83 नंबर हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी से 40% कम कुशल है तो ए अकेले कार्य का 60% भाग कितने दिन में कर पाएगा, ये हमें बताना है। तो पहले हम इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। ए और बी की अगर क्षमता निकालेंगे तो कह रहा है कि ए जो है बी से 40% कम कुशल है, यानी कि बी की क्षमता अगर 100 होगी तो ए की क्षमता कितनी होगी, 40% कम, यानी कि 60 आएगी। अगर आप इसका अनुपात निकालोगे तो 20 पंचे 100, 20 3 60, यानी कि 3:5 ए और बी की क्षमता होगी। तो 3:5 होगी तो इसको मिटा के यहाँ पर हम सीधा 3:5 लिखते हैं बस। ए की क्षमता 3 होगी तो बी की क्षमता 5 होगी। अब हमें यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है दोनों अगर एक साथ में मिलते हैं तो काम को 50 दिन में कर पाते हैं। तो दोनों को एक साथ में मिला दो, 3 और 5, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यानी कि 8 की क्षमता से अगर ये काम को करेंगे तो काम 50 दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कि 8 × 40, 400 यूनिट जो है पूरा कार्य रहा होगा। अब कह रहा है ये अकेले कार्य का 60% भाग कितने समय में करेगा। कार्य कितना है, 400 यूनिट है, इसका 60% ए करेगा तो 60/100 कर दो। इसको कौन करेगा, ए करेगा, तो ए की क्षमता से भाग कर दो, यानी कि ए की क्षमता कितनी है 3, तो 3 से भाग करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, बाकी 3 से काट देंगे 60 को तो 20 आ जाएगा, और 20 से 4 को गुणा कर दो तो 20 चौक 80 दिन लगेंगे। 80 दिन लगेंगे जो है ए को अकेले 60% कार्य करने में। तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में 84 नंबर का। 84 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि रुचि, खुशी और तेजू 3 लोग हैं, काम को 30 40 और 60 दिन में कर पाते हैं। एक रुचि 30 दिन में करेगी, खुशी 40 दिन में करेगी, तेजू जो है 60 दिन में करेगा। यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन जो है रुचि की सहायता करते हैं, जो भी ABC वाला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे, तो रुचि कितने दिन में काम को पूरा कर सकती है, यानी कि ऐसी सिचुएशन में जो है काम कितने दिन में पूरा होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले हम इनकी क्षमता निकालते हैं। रुचि हो गई, खुशी हो गई और तेजू हो गया, RKT हम मानते हैं। रुचि जो है काम को 30 दिन में कर पाती है, खुशी काम को 40 दिन में कर पाती है और तेजू जो है काम को 60 दिन में कर पाता है। इन तीनों का एलसीएम निकाल के
और क्षमता निकाल लो। 30, 40 और 60 एलसीएम आएगा 120। तो 3 चौक 12 होता है। रुचि की जो है क्षमता 4, 4 तियाँ 12, खुशी की क्षमता जो है 3 और तेजू 60 दूना 120 यानी तेजू की क्षमता 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि खुशी और तेजू हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं, यानी कि रुचि पहले दिन अकेले काम करेगी, दूसरे दिन भी रुचि अकेले काम करेगी, और तीसरे दिन क्या होगा, जब तीसरा दिन आएगा तो रुचि की सहायता खुशी और तेजू दोनों करेंगे, यानी कि रुचि देखो ऐसे हम यहाँ पर 4 और ये ना लिख करके जो है इनका हम नाम लिखते हैं तो थोड़ा सा क्लियर आपको ज़्यादा होगा। तो पहले दिन क्या होगा, पहले दिन जो है रुचि अकेले काम करेगी। दूसरे दिन क्या होगा, दूसरे दिन भी जो है रुचि अकेले काम करेगी। और फिर तीसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन जो है रुचि के साथ में कौन आ जाएगा, खुशी और तेजू आ जाएंगे, यानी कि रुचि, खुशी और तेजू ये तीनों काम करेंगे। तीसरे दिन की बात है क्योंकि तीसरे दिन ये दोनों इसकी सहायता करेंगे रुचि की। अब जो है यहाँ पर कुल कितना दिन लग गया, कुल लग गया 3 दिन। जैसे आपको ABC वाला बताया गया था उसी तरीके है। अब देखो 3 दिन में काम कितना हुआ है, रुचि का मान रख लो यहाँ पर और खुशी तेजू सबका मान यहाँ पर रख लो। अब देखो रुचि का मान कितना है, रुचि की वैल्यू कितनी है, 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 4, 3 और 2, तो 4, 3, 7, 2, 9, 4, 13, 4, 17, यानी कि 17 यूनिट जो है कार्य हो रहा है 3 दिन में। 3 दिन में अगर 17 यूनिट कार्य हो रहा है तो हमें 120 यूनिट जो है कार्य करना है। तो अब 17 की टेबल को जो है ऐसे पढ़ेंगे कि 120 के बिल्कुल पास में पहुंच जाए। तो हमें पता है 17 7 119 होता है, यानी कि इसका 7 गुना कर दो तो इधर भी दिन का भी 7 गुना हो जाएगा, यानी कि 119 यूनिट जो है कार्य, 119 यूनिट कार्य 7 21 दिन में पूरा हो जाएगा। 21 दिन में जो है 119 कार्य यूनिट जो है कार्य पूरा हो जाएगा। अब कार्य बचा कितना है, केवल 1 यूनिट जो है कार्य बचा हुआ है। और इस 1 यूनिट कार्य को करने के लिए कितना समय लगेगा, क्योंकि बारी किसकी होगी, रुचि की बारी होगी जो पहले काम कर रही थी। क्योंकि जब पेयर बन चुका है तो जैसे ही जो है पेयर कोई शुरू करेंगे तो रुचि ही शुरू करेगी। अब रुचि की क्षमता कितनी है, 4, और काम बचा है कितना, केवल 1 यूनिट। तो दिन कितना लग जाएगा, 1/4 दिन, 1/4 दिन लगेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यानी कि 1 यूनिट जो है कार्य करने के लिए 1/4 दिन लगेंगे। तो पूरा कार्य कितना हो गया, 120 यूनिट इधर कार्य हो गया। दिन कितना लगेगा, इन दोनों दिन को आप जोड़ लो, 21 को 1/4 के साथ में जोड़ोगे तो हो जाएगा 21 सही 1/4 दिन। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 21 चौक 84 1 85, 85/4 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 85/4 दिन है किसी ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो बाद में भी पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, अगला यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमारा 85 नंबर का, यहाँ पर करा A और B एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं, यानी कि दोनों एक साथ में काम करेंगे तो काम 6 घंटे में कर सकते हैं। A B C मिलकर उसी कार्य को जो है 4 घंटे में कर सकते हैं। अकेले C पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे हमें करना है। करा A और B अगर काम को करेंगे तो काम करने में 6 घंटे लगेंगे, और ये बोला गया अगर A B और C काम करेंगे तो काम करने में 4 घंटे लगेंगे। दोनों का एलसीएम लेकर के क्षमता निकाल लो, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो A प्लस B की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, और A प्लस B प्लस C की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 तियाँ 12, यानी कि 3। अब देखो A और B का मान अगर 2 है, सीधा से देखो A प्लस B का मान कितना है, 2, तो यहाँ पर भी तो A प्लस B का मान कितना आएगा, 2 ही आएगा ना, इसका मान तो होगा। अगर इन तीनों का मान जो है 3 है, A B C का मान 3 है अगर, और ये इतने 2 हैं तो ये कितना होगा, ये 1 होगा, तभी तो मिलकर के 3 बनेगा, यानी कि C की क्षमता कितनी मिल गई हमें, 1। अब C अकेले काम को कितने समय में करेगा, कार्य कितना है, टोटल वर्क यही तो होता है 12। इस 12 यूनिट कार्य को जो है C अगर 1 की क्षमता से कार्य करेगा तो कितने दिन लगेगा, 12, सॉरी दिन नहीं, यहाँ पर घंटे में है, सब घंटे में है तो ये भी किस में आएगा, घंटे में आएगा। 12 आवर जो है यहाँ पर लग जाएंगे इसको, पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया 85 नंबर का। इसके बाद में ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और अगला जो क्वेश्चन होगा ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन जो है आप इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है वैसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर जो है वीडियो को रोक दो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, और या फिर जो है आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके और फिर सॉल्व करके और कमेंट करके बताया करो आप लोग कि हाँ इसका आंसर कितना आ रहा है जो भी। ठीक
ठीक है। क्वेश्चन है कि नुमन जो है 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो गगन को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। 86 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करके और कमेंट करके इसका आंसर जो है कमेंट करोगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर से हम कल एक नई ऊर्जा के साथ में, ठीक है, और नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। कल भी जो है, एक मिनट सुनो पहले, कल भी हमने जो है एक दिया था आप लोगों को क्वेश्चन, लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया था उसके आंसर। तो एटलीस्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन मिलता है होमवर्क में, उसको तो बताया करो कि उसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलो अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।